दोस्तों, मेरे खुद की आवाज़ में चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी सीटें थी जहां पे उनके मंत्री थे या तो गद्दावर नेता थे जो ये चुनाव हार गए थे। तो विधानसभा चुनाव में उनकी क्या स्थिति होने वाली है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। खास करके लखनऊ से सटी हुई सीट जो कि शहरी सीट के जस्ट बगल में है, मोहनलालगंज विधानसभा सीट है, यहाँ पे लोकसभा सीट है। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर चुनाव लड़ते आ रहे थे, मंत्री भी थे। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनको बुरी तरीके से हरा दिया था। सबसे ज़्यादा चर्चित सीट पूरे हिंदुस्तान की जो थी वो फैजाबाद लोकसभा सीट थी, जिसको अयोध्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लल्लू सिंह पिछले 2 बार से चुनाव लड़ रहे थे, 2019, 2014। लेकिन 2019, 2024 जैसे ही आता है वहाँ की कहानी चेंज हो जाती है। हालांकि बीजेपी बहुत सारे दावे वादे करती है, लेकिन वहाँ पे अवधेश प्रसाद सिंह चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार उसको जीतने की कोशिश करेगी। फिर से मुरादाबाद की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हालांकि जो बीजेपी के सांसद वहाँ से चुनाव लड़े, वो पहले उनका देहांत हो गया, दुखद घटना थी ये। लेकिन वहाँ पे रुचि वीरा जिस तरीके से सांसद चुनाव में जीत के आई हैं, क्योंकि बहुत चर्चित सीट थी। और उससे भी ज़्यादा चर्चित सीट थी अमेठी लोकसभा सीट, जहाँ से स्मृति ईरानी मंत्री भी हैं। 2014 में राहुल गांधी को हराया, 2019 में फिर वो चुनाव जीत जाती हैं। लेकिन इस बार वहाँ से चुनाव वो अमेठी से हार जाती हैं, मंत्री थी वहाँ पे। तो ये भी सीट इस बार अमेठी की भी देखनी पड़ेगी बीजेपी को। वहाँ पे भी अच्छे से सर्वे कराना पड़ेगा, उसके हिसाब से विधानसभा का टिकट देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से 2024 का वहाँ पे प्रदर्शन था, बीजेपी नहीं चाहेगी फिर से वहाँ पे कांग्रेस मजबूत हो, और वो कोशिश करेगी कि हम वहाँ पे जीतें। और यही वजह है कि वहाँ पे समाजवादी का पार्टी के विधायक को तोड़ के अपने पाले में बीजेपी लेके आई है। और सबसे ज़्यादा बहुत चर्चित सीट कैराना लोकसभा सीट है, जहाँ से बीजेपी बहुत सारे वहाँ पे वादे किए और बहुत सारे बातें को वहाँ पे अफवाहों को फैलाई। लेकिन वहाँ से सांसद इकरा हसन जीती हैं, प्रदीप चौधरी को उन्होंने चुनाव हराया, 70,000 वोटों से करीब जीता। और वहाँ पे 5 विधानसभा सीट आती है, थाना भवन, कैराना, शामली, गंगोड़, नाकुड़, ये 5 विधानसभा सीटें हैं। वहाँ भी देखना पड़ेगा बीजेपी किस तरीके से प्रदर्शन करती है, क्योंकि ये भी बहुत चर्चित सीट रही है। उसके बाद आने वाली जो सीट है वो है मुजफ्फरनगर, कैराना से सटी हुई सीट है, वो भी मुजफ्फरनगर मेरठ के बगल में ही है। कि ये मुजफ्फरनगर खास करके दंगे की वजह से ज़्यादा चर्चा में आया था। यहाँ से संजीव बलियान मंत्री हैं, बीजेपी के गद्दावर नेता हैं। वो वहाँ से चुनाव 2014 में जीते, भारी बहुमत से 2019 में जीते। हालांकि 2019 की जो जीत की मार्जिन थी वो चौधरी अजीत सिंह, जो जयंत चौधरी इस समय बीजेपी के साथ है, उनके पिताजी थे, उनसे करीब 5,000 वोट से संजू बलियान जीते थे। लेकिन इस बार जो है 24,000 वोटों से वो हार गए। उसके बाद गाजीपुर लोकसभा सीट आती है, जहाँ से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनाव जीते हैं। 2019 का भी वो चुनाव जीते थे, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन में थी, तो वो बसपा से उस समय चुनाव लड़े थे। लेकिन 2024 में वो समाजवादी पार्टी के पाले में आके समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद सुल्तानपुर लोकसभा सीट की बात कर लें, क्योंकि यहाँ से गांधी परिवार की मेनका गांधी चुनाव लड़ी। पहले भी 2019 में चुनाव जीती, हालांकि उस समय भी बहुत कांटे का टक्कर था, सोनू मोनू उनकी टक्कर थी, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत गई थी। लेकिन इस बार सपा के राम भुजबल निषाद चुनाव जीते, मेनका गांधी बुरी तरीके से चुनाव हार गई यहाँ पे, क्योंकि ये भी काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। देवरिया की सीट की बात कर लें, हालांकि यहाँ शशांक मणि त्रिपाठी चुनाव जीते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के गद्दावर नेता और प्रवक्ता भी हैं, बहुत फारब्रांड नेता, बहुत अच्छी अपनी वक्ता, बहुत अच्छी बात को रखते हैं जब डिबेट में आते हैं। इसलिए हमने देवरिया लोकसभा सीट का जिक्र किया इसमें खास करके। लेकिन वो मामूली अंतर 35,000 वोटों से हार गए। हालांकि लोकसभा में 35,000 वोट बहुत मायने नहीं रखता। नगीना की हम बात कर लेते हैं। नगीना विधान लोकसभा सीट से यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण अपने दम पे यहाँ पे चुनाव जीते थे, इसलिए हमने खास करके नगीना का जिक्र किया, क्योंकि यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण
जो पिछले चुनाव में हारे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जब उन्होंने लड़ा नगीना से बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे भारी बहुमत से उन्होंने चुनाव जीता। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टी को हरा दिया। विधानसभा में देखना होगा आखिर चंद्रशेखर आजाद किसके साथ जाते हैं। दूसरी सीट जो है इलाहाबाद लोकसभा सीट, प्रयागराज जिसको कहा जाता है, संगम नगरी है, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा था, पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व से लोग आए थे, इसलिए इसकी चर्चा ज़्यादा थी। हमने इलाहाबाद सीट इसीलिए रखा है, यहाँ पे 2014 और 2019 में बीजेपी जीती थी। उसके पहले 2004 और 2009 जिस मौजूदा टाइम पे जो सांसद हैं उन्हीं के पिताश्री ने 2 बार रेवती रमन सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन 2014 जैसे मोदी लहर आई सीट बीजेपी के खाते में चली गई। लेकिन इस बार इलाहाबाद से कांग्रेस जीती है समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ। मथुरा सीट की बात करें, वो भी हाई प्रोफाइल सीट है, वहाँ से मेनका गांधी 2014, हेमा मालिनी 2014, 2019 और 2024 का भी चुनाव करीब 2.5 लाख वोटों से जीता। इनके हस्बैंड का डेथ हो गया है, दुखद घटना कह सकते हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, जहाँ से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनकी पत्नी, हालांकि ये मैनपुरी सीट हमेशा समाजवादी पार्टी की गढ़ रही है। जब से हम देखते आए हैं चुनाव तब से वहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही लोकसभा सांसद, विधानसभा में भले कोई और जीत जाए, लेकिन लोकसभा सीट जो मैनपुरी है वहाँ पर ज़्यादातर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। इसके पहले मुलायम सिंह यादव इनके जो ससुर थे वो चुनाव लड़े थे, लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, तो उनकी जगह पे उपचुनाव में डिम्पल यादव लड़ी। उसके बाद फिर डिम्पल यादव 2014 भारी मतों से चुनाव जीता था। इसके पहले वो कन्नौज से सांसद थी, लेकिन 2020-19 के चुनाव वो हार गई थी। तो ये तो था हमारा रेशियो जो विधानसभा चुनाव के कुछ गद्दावर नेताजी हमने बताया, ये सांसद थे। हालांकि एक सांसद और हैं, उनका भी नाम इस लिस्ट में है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से वहाँ पे जीरो थी, सिर्फ रायबरेली लोकसभा सीट जीतती आई है। अमेठी सीट थी उनकी, लेकिन अमेठी सीट में भी वो हार गए थे। तो आगे वाले वीडियो हम आपको बताएंगे आज विधानसभा में कौन जीतने वाला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।